Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll start our new topic that is about national parties. Students, अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में एक नेशनल पार्टी और कोई भी पार्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में कितने पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि विच ऑफ दीज सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर आवर कंट्री। लास्ट लेक्चर में आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा और विल टेल मी इन दिस लेक्चर इन माय कमेंट सेक्शन विच ऑफ दिस सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ मीन्स कंट्री वाइड पार्टीज़, मीन्स जो पार्टीज़ पूरी कंट्री में रन की जाती हैं, पूरी कंट्री को कंट्रोल करके चलती हैं। इसका मीनिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर स्टेट में हो, मीन्स कंट्री वाइड पार्टीज़ होती हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं। तो डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम दे हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मीन्स क्या होता है? where the power is divided into central government and the state government and in local units also, मीन्स जहाँ पर पावर को सेंट्रल, स्टेट और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें डिवाइड किया जाता है। अगर फेडरल सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ पर टू टाइप्स की पार्टी हैं, अगर हम डिवीज़न किया जाए, स्टेट पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ नेशनल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपके अगर एनसीईआरटी बुक में दोनों पार्टीज़ के बारे में इकट्ठा एक्सप्लेन किया हुआ है। बट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज़ और कितने टाइप की नेशनल पार्टीज़ होती हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजीज़ होती हैं, वो पहले हम क्लियर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर स्टेट पार्टी को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो नेशनल पार्टीज़, दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। मीन्स अगर हम बात करें कि नेशनल पार्टी स्टेट स्पेसिफिक होती है, नो, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होती। उनकी ब्रांचेस जो होती हैं, उनका जो काम होता है वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में होता है। मीन्स अगर हम बोले कि अगर एक ही स्टेट में काम करें तो वो स्टेट पार्टी बन जाएंगी, बट हम यहाँ पर नेशनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पार्टी स्टेट स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती हैं। उसकी ब्रांचेस और उसका जो काम होता है एक से ज़्यादा स्टेट्स में होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टीज़। अब नेशनल पार्टी क्या होती हैं? अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी प्रेजेंस रखती हैं। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की बात करें कि बीजेपी पार्टी है वो जम्मू और कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी है, और अगर बात करें आंध्र प्रदेश में भी है। मतलब अगर हम 3-4 स्टेट की बात करें कि जम्मू और कश्मीर, यहाँ इन 4 स्टेट में बीजेपी जो लीडर्स हैं वो प्रोमिनेंट है, वहाँ पर बीजेपी पार्टी चल रही है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी पार्टी की जो चारों स्टेट में आइडियोलॉजीज चेंज हो जाएंगी, नहीं, वो सेम बेसिक आइडियाज़ पे काम करेंगे, क्योंकि पार्टी एक है और उसके जो लीडर्स हैं उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वर्क भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, उन्हीं की आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग चलेगा। वो अपने अलग अलग तरीके से काम नहीं करेंगी, वो पार्टी के अकॉर्डिंगली, पार्टी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है दे वर्कड ब्रॉडली ऑन नेशनल लाइन्स, कि वो नेशनल लाइन्स पर काम करती है, पूरे नेशन के लिए काम करती हैं। अलग अलग स्टेट में उनकी पर्टिकुलरिटी नहीं होती है। अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ वो अपनी पार्टी के आइडियोलॉजीज़ को लेके चलती हैं। अब दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब जैसे हमने 9 में भी डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो वो पार्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो पार्टी उसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टीज भी नहीं बन सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ही है जो सारे प्रोसेस, इलेक्शन के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उनको इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करता है, और सारा टोटलिंग कहाँ होनी है, कहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, सब कुछ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होता है। तो हर पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए इलेक्शन कमीशन के अंडर, ठीक है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़। अगर बात की जाए कि जो लार्ज पार्टीज़ हैं या जो एस्टेब्लिश पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। अब बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी को आपने शुरू से देखा होगा कौन सा सिंबल उसको मिला गया? कमल का। और अगर बात करें अपनी कांग्रेस पार्टी की तो उनको कौन सा मिला हुआ है? हाथ का पंजा, हैंड जो है वो उनका सिंबल है। तो उनका वो सिंबल जो है वो उनको परमानेंटली दे दिया गया है, क्योंकि वो पार्टी एस्टैब्लिश पार्टीज़ हैं, वो बार बार
मतलब उन्होंने कंट्री को रन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है। तो जो पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम तक वर्क करती हैं और जिनके अंदर स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं, जो एस्टैब्लिश पार्टीज़ होती हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर सिंबल प्रोवाइड कर दिया जाता है। कुछ फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, जैसे फंड्स वगैरह हो गए और भी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। तो दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। और जिन पार्टीज़ को ये प्रिविलेज मिलते हैं, ये बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, क्योंकि वो पार्टीज़ जो हैं वो एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो एस्टैब्लिश पार्टीज़ हैं तो ऑफ कोर्स उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो कंट्री की प्रोग्रेस में, कंट्री को रन करने में अपना बहुत टाइम देती हैं, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इलेक्शन कमीशन भी उनको एक प्रॉपर सिंबल, उनको फंड्स में हेल्प करता है। तो इसलिए वो पार्टी क्या बन जाती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, विच पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, देन योर आंसर विल बी नेशनल पार्टीज। अब स्टूडेंट्स, अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया होती क्या है। जिनकी यूनिट्स एक से ज़्यादा स्टेट्स में होती हैं, वो नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, इलेक्शन कमीशनर से रजिस्टर्ड होती हैं, उनको कुछ स्पेशल सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यूनिक एक उनका एक सिंबल होता है जो एस्टैब्लिश पार्टी होती है, और ये पार्टीज़ क्या कहलाती हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वोट्स एंड सीट्स और वोट्स के अकॉर्डिंग ये जो पार्टीज़ हमारे यहाँ पर कंट्री में 2017 की बात करें तो 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। कई बच्चों की बुक्स में 6 दी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर 7 नेशनल पार्टीज़ हैं हमारी, अगर हम 2017 की बात करें तो। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए, रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी पार्टी आएगी और वो नेशनल पार्टीज़ बन जाएंगी, नहीं। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 750 हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 750 हैं, तो क्या वो पार्टीज सारी की सारी नेशनल पार्टीज़ हैं? नहीं। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है नेशनल पार्टीज़ के लिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल पार्टीज़, अगर आपने अपनी पार्टी को, मान लो आपकी पार्टी, अगर आपने अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनाना है, तो आप क्या क्राइटेरिया फॉलो करोगे? तो देखिए, 2 क्राइटेरिया हैं, ध्यान से सुनिएगा। 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, मीन्स अगर एक पार्टी ने रिकॉग्नाइज पार्टी या नेशनल पार्टी बनना है तो उसको लोकसभा इलेक्शन कौन से होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाले, जिसमें 545 सीट्स होती हैं। तो उस 545 सीट्स में से जो मेंबर्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चुना जाता है, वो क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्या चूज़ किया जाता है? जो मेजोरिटी का, जिसको मेजोरिटी में सीट्स मिलती हैं, तो उसका जो लीडर होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा इलेक्शन में क्या होने चाहिए? 6% वोट मिलने चाहिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने और अप्लाई किया, तो या तो आपको 6% वोट चाहिए होंगे लोकसभा इलेक्शन में, और या 6% वोट्स, मतलब जो सीएम के लिए वोटिंग होती है, सीएम के लिए इलेक्शन जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं असेंबली इलेक्शन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों में से आपको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होते हैं, और 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। मीन्स अगर हम बात करें कि ये हमारी कंट्री है और इस कंट्री में 4 स्टेट्स में अगर हमें 6% ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, हर में से, इस स्टेट में भी 6%, इस स्टेट में भी 6%, थर्ड वन में भी 4, चारों स्टेट्स में अलग अलग 6%, यहाँ 6%, यहाँ 6%, स्टेट्स के जितने वोट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग 6% वोट मिल जाए हर स्टेट में से। और 4 स्टेट्स होनी चाहिए, 4 स्टेट्स में से 6% वोट असेंबली इलेक्शन के जो स्टेट के लिए होते हैं, और जो 6% वोट्स हैं लोकसभा इलेक्शन के। अगर इन दोनों में से, इन दोनों क्राइटेरिया में से अगर एक फुलफिल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये वाला हमारे लिए मैंडेटरी है, जहाँ मैंने एंड अप्लाई किया। ये क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि इन दोनों में से आप एक ऑप्शन लेंगे और एंड में आप ऐड करेंगे विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और आपको लोकसभा में 4 सीट्स को सिक्योर करना है, 4 सीट्स को गेन करना है। तो क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर मान लो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आपने अगर अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनाना है तो 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन में, या 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या इस क्राइटेरिया को फुल करो। इनमें से कुछ भी फुलफिल आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और आपको लोकसभा में 4 सीट्स को गेन करना है।
तो आपकी पार्टी बन जाएगी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो जो पार्टी ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उन पार्टी को क्या मान लिया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड और या नेशनल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ आ गया होगा कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, ठीक है। और नेशनल पार्टी के लिए अगर हमने अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना है, अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पर कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। तो अपनी आगे वाली वीडियोज़ में हम 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।